नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी में आपके साथ हमेशा यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज के साथ। मकराना शहर के जूसरी रोड स्थित भारत हॉस्पिटल में विश्व शांति दिवस के अवसर पर अल मदद विकास सेवा समिति के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। अल मदद विकास सेवा समिति के अध्यक्ष हाजी मुगेर आलम गैसावत ने बताया कि शिविर स्थानीय भारत हॉस्पिटल में आयोजित किया गया था। इससे शिविर में मकराना ब्लड बैंक की टीम द्वारा रक्त का संग्रहण किया गया। सभी रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र के साथ सड़क सुरक्षा के लिहाज से हेलमेट भी वितरित किए गए। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर मकराना नगर परिषद के पूर्व सभापति शौकत अली गौड़ मौजूद थे। राजसमंद के आमेट थाना इलाके में दो गुटों में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। दोनों गुटों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान दोनों पक्षों के कुछ लोग लहूलुहान हो गए। इस दौरान स्थानीय लोगों ने आमेट थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को पास के आमेट अस्पताल और गंभीर घायलों को आरके हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जाँच अधिकारी ने बताया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। रावतसर कस्बे में जश्न ईद मिलाद उन्नबी के मौके पर मुस्लिम समुदाय द्वारा जुलूस का आयोजन किया गया। जुलूस का कार्यक्रम वार्ड नंबर 19 स्थित मदरसे जिया उल मुस्तफा से प्रारंभ किया गया। शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए जुलूस का प्रोग्राम कब्रिस्तान में जाकर दुआओं के साथ संपन्न हुआ। तमाम नौजवान साथियों, आप सबके सहयोग से और तमाम युवा वेलफेयर सोसाइटी के नौजवानों के सहयोग से आज मदरसा ज़ियाउल मुस्तफ़ा की तरफ से और पूरे शहर के और पूरे करीब के गांव के लोगों के सहयोग से आज ये जुलूस मोहम्मदी मदरसा ज़ियाउल मुस्तफ़ा से रवाना होते हुए पूरे शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कब्रिस्तान में जाकर के संपन्न हुआ और बड़े ही अमन और शांति के साथ ये जुलूस संपन्न हुआ। हमें चाहिए कि इसी तरह हर साल की तरह इस साल भी जो है जुलूस निकाला और हर साल इसी तरह हम जुलूस मोहम्मदी निकालते रहें। धौलपुर में पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर वाराबफात का जुलूस निकाला गया। शहर भर में धूमधाम से निकाले गए जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के मौके पर निकाला गया जुलूस पुराने शहर से शुरू हुआ, जो शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ पुराने शहर में ही जाकर समाप्त हुआ। शहर काजी मतीन खां गोरी के नेतृत्व में निकाले गए जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वाराबफात के जुलूस के दौरान सुरक्षा इंतजामात के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। आज सरवर कौनैन नानाए हसनैन इल्मे लुदुन्नी शान करीमी खल्के खलीली युहद मसीह फ़तेह मरियम जनाब अहमद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश का दिन है, जिसे हम रबीउल अव्वल और जश्न ईद मिलाद नबी की शक्ल में मनाते हैं और ता क़यामत तक इसको हम मनाते रहेंगे। हमें आज उनके बताए हुए राह पर चलने की ज़रूरत है। जो इस्लाम को उन्होंने पैगाम दिया उसको हम आम करना है, ना कि तमाम। मैं इस पुरखुलूस मौके पर सभी धौलपुर वासियों को, हिंदू मुस्लिम भाइयों को अपनी तरफ से और अपनी कौम धौलपुर की तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज हमने उसके अंदर शपथ प्रोग्राम रखा गया जुलूस के अंदर, जिसके अंदर लोगों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अभी आने वाले चुनावों में जाकर वोट डालें। राहुल गांधी द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों ने कई बार मिलकर उनको अपनी पीड़ा सुनाई थी। जहां राहुल गांधी ने बेरोजगार अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार द्वारा पिछले 1 साल में कोई सुनवाई नहीं करने पर और न्याय नहीं मिलने पर दिल्ली आकर उनसे मिलने के लिए बोला था, लेकिन पिछले 2 दिन से राजस्थान के बेरोजगार अभ्यर्थी राहुल गांधी के बंगले के सामने राहुल गांधी से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में पहली बार कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती संविदा पर निकाली गई थी, जिसके बाद बेरोजगार अभ्यर्थियों द्वारा दिल्ली और लखनऊ में प्रोटेस्ट करके प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात किए बिना वो राजस्थान नहीं आएंगे। पथिक सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखिया गुर्जर बानसूर दौरे पर रहे, जहां पर मुखिया गुर्जर ने बानसूर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क यात्रा निकाली। इस दौरान मुखिया की यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बानसूर में आज 21 साल बाद दोबारा आया हूं, जहां 2002 में चुनाव लड़ने आया था। साथ ही उद्योग मंत्री शकुंतला रावत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज बानसूर में अपराध चरम सीमा पर है। मैं परिवार तो है ही है और मुझे चिंता भी रहती है, इसीलिए मैं बीच बीच में आता भी रहता हूँ। पिछले दिनों 3 तारीख को भी आया था मैं। यहाँ अपराध जिस तरीके से चरम सीमा पर पहुँच गया है, यहाँ अराजकता का माहौल बन गया। यहाँ जनप्रतिनिधि का कोई परिभाषित नहीं कर सकता, इसकी क्या मायने है।
बेशक हम एनडीए जो इंडिया है हमारा, इंडिया गठबंधन के हम सदस्य हैं और उस सदस्य होने के नाते जब अगर साझीदार हैं तो फिर हमें सारी बात मिलकर भी तो करनी चाहिए ना। तो मैं इस अपने क्षेत्र को जो तमाम बिरादरियों ने मुझे सम्मान दिया था, यहाँ मेरा घर भी है, तो इसकी ये दुर्दशा मैं नहीं दे सकता था, इसलिए मैं आया। और सब लोगों का कहना है कि भाई मुखिया जी आप यहाँ चुनाव लड़ें। दांता रामगढ़ में स्थानीय और बाहरी विधायक प्रत्याशियों का मामला फिर से गरमाने लगा है। दांता रामगढ़ संघर्ष समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाहरी प्रत्याशियों का विरोध जताया। वहीं भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता इससे पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और वरिष्ठ भाजपा अरुण चतुर्वेदी से इस मामले को लेकर मुलाकात कर चुके हैं। दांता रामगढ़ संघर्ष समिति के अध्यक्ष ठाकुर करण सिंह का कहना है, जब तक दांता रामगढ़ में स्थानीय भाजपा का प्रत्याशी नहीं होगा तब तक दांता रामगढ़ में कमल नहीं खिल सकता। दांता रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ में गठबंधन करने जा रही है, तो उसका हमारी संघर्ष समिति पुरजोर विरोध कर रही है। हमको गठबंधन का कोई उम्मीदवार यहाँ से आता है तो हमको वो स्वीकार्य नहीं है। जोधपुर में हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस जश्न ईद मिलादुन्नबी पर्व बड़े ही शानो शौकत से मनाया गया। तंजीम अइमा ए अहले सुन्नत और मुस्लिम समाज संयुक्त मोर्चा के सानिध्य में मौलाना हाफिज जावेद साजिद खान मौलाना अंजार ने राजकीय उम्मीद स्टेडियम से जुलूस मोहम्मदी को रवाना किया। जुलूस मोहम्मदी इस बार बड़े ही शांतिपूर्ण अंदाज से निकाला गया। जुलूस में वाहन, झांकियां, बाइकों को शामिल नहीं किया गया। गोल्डन सिटी शहर के विधायक रूपाराम धंधे द्वारा विशेष योग्यजनों को विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से निःशुल्क स्कूटी वितरित की गई। विधायक ने स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से कुल 62 लाभार्थियों को निःशुल्क स्कूटियां वितरित की है। पूर्व में 23 स्कूटियां भी इस योजना के अंतर्गत बांटी जा चुकी है। स्कूटी प्राप्त कर विशेष योग्यजनों ने खुशी जाहिर करते हुए विधायक को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान विधायक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि विशेष योग्यजनों के लिए स्कूटियां वरदान की तरह साबित होंगी। वे अपने कार्यों को आसानी से कर पाएंगे। जोधपुर पुलिस की साइबर टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर खेड़ापा थाना पुलिस के साथ मिलकर साइबर टीम ने 80 लाख की अवैध शराब पकड़ी है। यह शराब पंजाब से गुजरात की ओर जा रही थी। जिला अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिला साइबर टीम द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसके साथ ही पंजाब निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब से भरे ट्रक को पकड़ा है और 711 कार्टून अवैध शराब जब्त कर तस्कर को भी गिरफ्तार किया। अलवर जिले के खेड़ली थाना पुलिस ने मुखबिर से सूचना पर अवैध देसी शराब की भरी गाड़ी को जब्त किया है। साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। खेड़ली थानाधिकारी महावीर प्रसाद ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक थार गाड़ी में शराब भरी हुई है, जिसके बाद पुलिस थाने के एएसआई भोलाराम शर्मा ने गांव रामपुरा पाटन के समीप नाकाबंदी कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया और गाड़ी से 45 पेटी अवैध देशी शराब बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आज सुबह जो है पुलिस गश्त कर रही थी और गश्त करते हुए पुलिस टीम जो है रामपुरा पाटन पहुंची, जहां एक जीप में दारू होने की सूचना मिली, जिस पर उसको रुकवा के चेक किया गया तो उसमें जो है कुल 45 पेटी अवैध शराब देसी शराब की मिली है, जिनमें कुल 2160 पौवे हैं और एक मुलजिम जो है वो भी मिला मौके में, जिसको गिरफ्तार किया गया है और 2160 जो पौवे हैं उनको जब्त किया गया मैजिक के साथ। और आगे ये माल कहां से ला रहे थे और कहां लेके जा रहे थे, इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। जोधपुर गोल बिल्डिंग के राजा भगवान गणेश को पंचामृत अभिषेक के बाद बड़े उमंग उल्लास और गाजे बाजे के साथ विदाई दी गई। पंडित राजेंद्र शर्मा ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गोल बिल्डिंग के राजा को विदाई दी। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चले गणेश उत्सव पर प्रतिदिन गणेश प्रतिमा की पूजा अर्चना के साथ प्रसादी का भोग लगाया गया था। मकराना शहर में ईद मिलादुन्नबी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर भर में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। सुबह फजर की नमाज के दौरान पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में सलातो सलाम का नजराना पेश किया गया। इसके बाद विभिन्न स्थानों पर जलसों का आयोजन किया गया, जिसके तहत सुन्नी नौजवान कमेटी के तत्वाधान में गोड़ाबास इमाम चौक में जलसा आयोजित हुआ, जिसमें कछोचा से आए मौलाना सैयद जलालुद्दीन अशरफ कादरी मियां ने तकरीर पेश की। वहीं जुलूस मोहम्मदी को लेकर पुलिस जाब्ता पूरी तरह से मुस्तैद रहा और शांतिपूर्ण तरीके से शहर भर में जुलूस निकाला गया। श्री करणपुर जैन भवन परिषद में जैन संतों पर हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में गणेश की प्रतिमा तोड़ी गई, फ्लैक्स पोस्टर फाड़े गए। स्थानीय और कुछ बाहर से आए लोगों पर हमले का आरोप लगाया गया है। जैन संत निराले बाबा पर भी हमला किया गया। हमले के बाद जैन भवन परिषद के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और कुछ जैन समाज के लोग ढोंगी बाबा मुर्दाबाद और जैन समाज जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। सूचना पर सीआई सतीश यादव समेत पुलिस दलबल मौके पर पहुंचा।
भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष पर कोलायत समेत पूरे देश भर में गणेश की प्रतिमा को अपने घर लाकर स्थापना की थी और पूरी धूमधाम के साथ गणेश की पूजा अर्चना की। इसके साथ ही 10 दिन तक चले महोत्सव के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान कोलायत के झज्जू में गणेश विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़े ही हर्षोल्लास से ढोल नगाड़ों के साथ गली मोहल्ले में विसर्जन पर्व को लेकर झांकी निकाली गई और फिर भैरू जी तलाई पर गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया गया। गणेश को बिठाया गया और आज गणेश चतुर्दशी को गणेश जी को भव्य तरीके से सभी ग्रामवासियों ने मिलकर यहाँ पर गणेश जी की तलाई पर विसर्जन किया। सबने बहुत सहयोग दिया, अपना साथ दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। टोंक जिले के पिपलू में चिकित्सा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ रानोली पीएचसी अस्पताल का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। 5 दिन बाद भी बिजली का बिल जमा नहीं हुआ। ऐसे में प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को जिला अस्पताल और अन्य जगह रेफर किया जा रहा है। पीएचसी में रखे टीके पिपलू सीएचसी में रखवाए गए फ्रिज में रखी दवाइयों के खराब होने का खतरा बना हुआ है। रानोली पीएचसी आदर्श पीएचसी होने के बाद 24,961 रुपए का बिजली बिल बकाया है। 9 महीने में तीसरी बार बिजली कनेक्शन काटा गया है। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर नेहा चौधरी ने बताया कि बिजली का बिल ऑटोमेटिक बीसीएमएचओ ऑफिस जाता है। प्रभारी डॉक्टर नेहा चौधरी ने संबंधित अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी है। बिल की प्रोसेस कुछ ऐसी है कि हम यहाँ से जब भी हमारे पास बिल आता है तो वो ऑटो प्रोसेस हो जाता है बीसीएमओ ऑफिस में, फिर बीसीएमओ ऑफिस वाले उसको ट्रेजरी फॉरवर्ड करते हैं, फिर ट्रेजरी उसका पेमेंट करती है, तब फिर वो बिल जमा हो जाता है। हमारे जितने भी मतलब जो फ्रिज में जो भी MNDY के मतलब इंजेक्शंस हैं उन सबको हमने पीपलू शिफ्ट किया हुआ है। जितनी भी हमारी वैक्सीन है सबको हमने पीपलू शिफ्ट करवा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत डिडवाना दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजस्थान मिशन 2030 के तहत युवाओं से संवाद किया और उनसे प्रदेश के विकास एवं उत्थान के लिए सुझाव प्राप्त किए। इस दौरान अधिकांश लोगों ने खेलों को लेकर मुख्यमंत्री को सुझाव दिए। एक युवा ने डिडवाना में शारीरिक शिक्षक कॉलेज खोलने की मांग की, जबकि दूसरे युवा ने स्पोर्ट्स कोटे में खिलाड़ियों के आरक्षण में बढ़ोतरी करने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं ने जो सुझाव दिए हैं और मांगे की है उन्हें पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने अलग अलग विभागों के स्टॉल का अवलोकन किया। वहीं विधायक चेतन डूडी ने सीएम को खादी ग्राम उद्योग का प्रतीक चरखा भेंट कर स्वागत किया। जिला पुलिस की स्पेशल टीम डीएसटी ने नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए नोहर थाना क्षेत्र में करीब 1.5 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त जब्त किया। साथ ही एक हार्डकोर अपराधी और 4 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी द्वारा गठित टीम डीएसटी ने पुलिस निरीक्षक सतपाल बिश्नोई के नेतृत्व में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पकड़ा गया हार्डकोर अपराधी जगत सिंह उर्फ जगतपाल के विरुद्ध विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने तलाशी के दौरान एक गाड़ी में 7 कट्टों में भरा हुआ करीब 1 क्विंटल 47 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है। रात मुझ सीआई तथा स्टाफ व टीएसटी हनुमानगढ़ कोमानौर के सहयोग से नाकाबंदी की गई थी नौर के पास। उस दौरान नाकाबंदी के समय 2 गाड़ियां, एक इनोवा HR 70C 9610 तथा एक स्कॉर्पियो गाड़ी RJ 14 UJ 4293। 2 गाड़ियां आई जिनमें 4 व्यक्ति, एक जगत सिंह सनो कुलदीप सिंह, भवानी सिंह सनो भंवर सिंह, शंकर सिंह सनो बाघ सिंह, किरम सिंह सनो देवी सिंह राजपूत, निवासीगण मेघाना, तहसील नोहर। 4 व्यक्ति आए जिन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, फिर नाकाबंदी करके बैरिकेड्स आगे लगवा करके और गाड़ियों को रुकवाया गया। जिनकी तलाशी ली तो इन दोनों गाड़ियों में 1 क्विंटल 47 किलो डोडा पोस्त के 7.5 कट्टे भरे हुए मिले। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्दशी पर राज्य मंत्री पवन गोदारा और सीडब्ल्यूसी चेयरमैन जितेंद्र गोयल ने विश्व प्रसिद्ध स्थानीय क्षेत्रपाल मंदिर में ढोक लगाई। अन्नदाता और आमजन की खुशहाली की कामना की। मुख्य पुजारी भंवर सिंह सूडा ने मंदिर के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया। इस मौके पर ओबीसी वित्त आयोग अध्यक्ष पवन गोदारा, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने कहा कि आज अनंत चतुर्दशी के पावन पर्व पर बाबा क्षेत्रपाल जी का आशीर्वाद प्राप्त होना सौभाग्य की बात है।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने खोले के हनुमान जी मंदिर में रोपवे का लोकार्पण किया है। रोपवे खोले के हनुमान जी मंदिर स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर से वैष्णो देवी माता मंदिर तक के लिए बना है। राज्यपाल मिश्र ने इस अवसर पर कहा कि इसके बनने से यहां धार्मिक पर्यटन को गति मिलेगी। साथ ही कहा कि खोले के हनुमान जी का यह स्थल तपोभूमि है। उन्होंने संत निर्मल दास जी महाराज द्वारा इस स्थल पर तपस्या करने और पंडित राधेश्याम चौबे द्वारा यहाँ मंदिर निर्माण कार्यों की भी चर्चा की और निरंतर हो रहे सौंदर्य कार्यों की सराहना की। अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहें नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।